हेलो गाइस। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस करा था फॉल्स एविडेंस, वो था सेक्शन 227 से लेकर 237 भारतीय न्याय संहिता का, और ये है चैप्टर 14 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले जो ब्लॉग था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था फॉल्स एविडेंस, और जो आज का ब्लॉग है इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, सेक्शन 238 भारतीय न्याय संहिता का। और पहले था ये सेक्शन 201 201 भारतीय दंड संहिता का, यानी इंडियन पैनल कोड का। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है। तो देखते हैं। हु एवर नोइंग और हैविंग reason to believe that an offense has been committed causes any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention give any information respecting the offense which he knows or believes to be false। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, इंग्रेडिएंट जो है इसके वो 3 इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट क्या है, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। मतलब फर्स्ट जो है वो है नॉलेज, किसका, ऑफेंस का। या तो उसको नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, यानी उसके पास सफिशिएंट मटेरियल है जिससे ये बिलीव कर सकता है कि जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है। तो अगर ऐसा है तो ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका सेक्शन का, जो है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। यानी जो पर्सन है उसको पूरा नॉलेज है कि ऑफेंस हुआ है, या उसको पूरा विश्वास है कि ऑफेंस हुआ है, ये कहता है सेक्शन 238। तो गाइस, इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो कॉजिंग द डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, यानी सबूत मिटाना। कि जो पर्सन है उसको पहले तो नॉलेज है पूरा कि यहाँ अपराध हुआ है, इसने अपराध किया है, ये अपराध हुआ है, और उसको पूरा विश्वास है। उसके बाद वो जो एविडेंस है उसको मिटा देता है, यानी कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ दैट एविडेंस। जो कि प्रूफ है, एक गुनाह को प्रूव करने के लिए उसको वो मिटा देते हैं या डिसअपियर कर देते हैं। तो थर्ड जो है इंग्रेडिएंट वो है इंटेंशन टू स्क्रीन द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पुनिशमेंट। कि ये जो वो कर रहा है, जो सबूत मिटा रहा है, इसलिए मिटा रहा है कि जो ऑफेंडर है, अपराधी है, उसको सजा से बचाने के लिए वो सबूत मिटा रहा है। तो ये था सेक्शन 238। जो इसके मेन इंग्रेडिएंट थे 3 वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आती है बारी इसकी पनिशमेंट की। तो पनिशमेंट क्या है इसमें, जो फर्स्ट है इसमें क्लॉज ए बी सी है। जो फर्स्ट क्लॉज ए है उसमें है पुनिशमेंट अगर, तो जो ऑफेंस है वो पुनिशेबल विद डेथ है। जो ऑफेंस है अगर पुनिशेबल विद डेथ है तो उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक की हो सकती है, और साथ में फाइन भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें है डेथ से पुनिशेबल है, तो 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और विद फाइन, साथ में फाइन भी है। और दूसरा है कि अगर क्लॉज बी में जो इम्प्रिजनमेंट है वो अबव 10 ईयर है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इसमें जो पुनिशमेंट है वो
3 ईयर 3 साल तक की जो है पनिशमेंट है और विद फाइन है। और क्लाउज सी कहते हैं कि एनी अदर ऑफेंस, इसके अलावा जो भी ऑफेंस हैं अगर उसमें वो ऑफेंडर गिल्टी हेल्ड होता है तो उसमें जो सजा है वो उसको 1/4 हो सकती है, जो कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। जिस भी ऑफेंस का जो वो सबूत मिटाता है या कुछ करता है तो उसमें उसको जो ऑफेंस है उसकी जो मैक्सिमम सजा प्रेस्क्राइब होगी उसकी 1/4 तक पनिशमेंट उसको हो सकती है। तो ये था सेक्शन 238 सबूत मिटाना, जो कि पहले था भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 201। तो इसमें जो हमने डिस्कस करा अभी तक वो क्या करा कि जो सबूत मिटा रहा है उसको नॉलेज है और पूरा विश्वास है कि ऑफेंस हुआ है और किसी और को बचाने के लिए वो सबूत मिटा रहा है। तो ये है जो भारतीय न्याय संहिता का या भारतीय दंड संहिता का पहले सेक्शन 201 था। लेकिन इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई 1953 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो सेक्शन है ये केवल अदर पर्सन पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये उस पर्सन पर भी एप्लीकेबल है जो खुद ऑफेंडर है। किसका? मेन ऑफेंस का। तो जैसे किसी ने मर्डर किया है तो वो खुद अगर सबूत मिटाता है उसके अपने मर्डर करने के तो वो पुनिशेबल है आल्सो अंडर दिस सेक्शन 238। मर्डर की तो सेक्शन लगेगी, उसमें तो पनिशमेंट होएगी, लेकिन इसमें भी 238 में पनिशमेंट उसको होएगी। और उसके साथ अगर कोई थर्ड पर्सन जैसे उसको हेल्प कर रहे हैं, ABCD जो मर्डरर है उसकी हेल्प कर रहे हैं सबूत मिटाने में, तो वो मर्डर के ऑफेंस में नहीं पुनिशेबल हैं। वो सिर्फ जो है वो 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत कुल सजा के हकदार होंगे। तो उनको मर्डर से बरी करके सेक्शन 238 में पनिशमेंट जो है वो होगी, क्योंकि उनका ऑफेंस ही है टू cause disappearance ऑफ प्रूफ। तो उनके लिए सजा इस सेक्शन में होगी, ना कि उसमें। तो गाइस ये था मेन सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस ब्लॉग में, सेक्शन 238 से लेकर 248 तक। तो मेन सेक्शन जो था वो 238 ही था। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, आप बिल्कुल आसानी से कवर कर लोगे, क्योंकि वो सिंपल है। समझने वाली बात इसमें ही है। इसमें तीन इंग्रेडिएंट है, नॉलेज और स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंडर और कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। 3 इंग्रेडिएंट है। पहला है कि नॉलेज होना चाहिए, जो ऑफेंस है वो हुआ है, आप पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ऑफेंस हुआ है। जो सबूत है जिसको वो मिटा रहा है वो कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, उनको एविडेंस जो है उसको मिटा रहा है, ये जानबूझ करके जो है ऑफेंस के प्रूव कर सकते हैं किसी का कोर्ट में, तो उनको वो मिटा रहा है इसलिए कि वो जो ऑफेंडर है वो सजा से बच जाए। तो ये था सेक्शन 238। अब है सेक्शन 239। तो सेक्शन 239 कहता है whoever knowing or having reason to believe that an offence has been committed intentionally omits to give any information respecting that offence which he is legally bound to give shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी को पता है कि ऑफेंस यहाँ पर हुआ है तो उसकी जो ड्यूटी है कि वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है कि अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसको भी 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो इसके बाद है सेक्शन 240। सेक्शन 240 कहता है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड।
तो जो इसमें जो ऑफेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग जो फाल्स इंफॉर्मेशन देना, झूठी सूचना देना, उसके बारे में। whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed gives any information respecting that offense which he knows or believes to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसमें क्या होता है, जैसे जेड है, उसको पता है कि जेड को पता है ए ने मर्डर किया है, और ए जो मर्डर करने के बाद है सी प्लेस की तरफ भाग गया है, लेकिन जेड क्या करता है, जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करता है कि जेड सी प्लेस की तरफ नहीं बी प्लेस की तरफ भागा है, यानी अपोजिट साइड वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो जेड ए है वो अपोजिट साइड को रन कर गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 240 भारतीय न्याय संहिता का। तो इसमें उसको सजा हो सकती है जो 2 साल तक की सजा है, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो गाइस ये जो हमने सेक्शन डिस्कस करे अभी तक 238, 239 और 240, तो ये जो इनके अंदर ऑफेंस है ये पुनिशेबल है इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया, चाहे इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, यानी ये ऑफेंस जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भी कवर है। तो चाहे फॉरेन कंट्री में ऑफेंस हुआ है, लेकिन जहाँ तक इंडिया की जुरिस्डिक्शन है, अगर वहाँ ये ऑफेंस है तो ये पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन, चाहे ये इंडिया में है चाहे बाहर कमिट हुआ है। तो ये थे सेक्शन 238, 239, 240। अब है सेक्शन 241। तो सेक्शन 241 कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। whoever secretes or destroys any document or electronic record which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court or in any proceeding lawfully held before a public servant as such, or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such court or public servant as aforesaid, or after he shall have been lawfully summoned or required to produce the same for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5000 रुपीज, यानी 3 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। किसको? जिसने की कस्टडी में है किसी डॉक्यूमेंट की, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इस वजह से कि वो उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में या किसी पब्लिक ऑफिसर के पास पेश ना कर सके, चाहे उस डॉक्यूमेंट को जलाए, चाहे उसको मिटा दे, ओब्लिटरेट कर दे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ भी इस तरह की जो एविडेंस है जिसके लिए वो बॉन्ड है कोर्ट में पेश करने के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट के पास पेश करने के लिए, अगर उसको वो पब्लिक सर्वेंट और कोर्ट समन करता है तो वो बॉन्ड है उसको पेश करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है जानबूझकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है सेक्शन 242 फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन सूट और प्रोसिक्यूशन। तो इसमें क्या है, whoever falsely personate another and in such assumed character makes any admission or statement or confess judgment or causes any process to be issued or becomes bail or security or does any other act in any suit or criminal prosecution shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो इसमें क्या है कि एक ए है, जैसे ए है, ये क्या करता है बी बनकर कोर्ट में चला जाता है और बी के बिहाफ पर ए जो है वो एडमिशन कर लेता है और जजमेंट कोर्ट प्रोनाउंस कर देता है इसकी एडमिशन के बेस पर। तो अगर ए ऐसा करता है तो ये एक ऑफेंस है और वो पुनिशेबल है अंडर सेक्शन 240
2 false personation for purpose of act or proceeding in a suit or prosecution। और इसी तरह से अगर ये जो बी है ये किसी अन्य के बिहाफ पर अपीयर होता है कोर्ट में एज ए ग्रांटर और एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और कुछ इस तरह से कोई डिफेंडेंट या कुछ विटनेस एज ए ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जबकि वो है नहीं लेकिन वो बोलता है कि मैं बी हूँ, तो इस तरह से अगर पेश होता है तो वो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन 242। तो फ्रेंड्स इसके बाद आती है सेक्शन 243। सेक्शन 243 कहता है कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर और फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। तो ये कहता है कि whoever fraudulently removes, conceals, transfer or delivers to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, decree under a sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with fine which may extend to 5,000 rupees। तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, छुपा देता है या किसी और को दे देता है किस इंटेंशन के कि जो कोर्ट का आदेश है, चाहे वो सेंटेंस हुई है उसमें फाइन है, उसमें वो सीज होनी है प्रॉपर्टी उसकी, या कोर्ट की डिक्री है उसमें एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी अटैच होनी है, तो उस अटैचमेंट और सीजर से बचने के लिए अगर उस प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंटली किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है जबकि जो ऑर्डर कोर्ट का है वो लीगल है, उससे बचने के लिए वो ये काम करता है, तो वो ऑफेंडर है अंडर सेक्शन 243 भारतीय न्याय संहिता का, और उसको 3 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो गाइज इसके बाद आता है सेक्शन 244 fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution। तो ये कहता है कि whoever fraudulently accept, receive or claim any property or any interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest, or practices and deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine under sentence which has been pronounced or which he knows to be likely to be pronounced by a court or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made or which he knows to be likely to be made by a court in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसमें भी वही है जैसा सेक्शन 243 में है, पर इसमें जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन है, वो क्लेम करता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है अपनी, तो ऐसा झूठा क्लेम करके उस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन से या फाइन की जो सीजर है या कोर्ट का जो फाइन पड़ा हुआ है उसमें सीजर से बचाने के लिए या एग्जीक्यूशन डिक्री में अटैचमेंट से बचाने के लिए इस तरह का कोई क्लेम करता है तो उसको भी 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 245। सेक्शन 245 है फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। तो इसमें क्या है, whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due or for a larger sum than is due to such person, or for any property or interest in property to which such person is not entitled, or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been satisfied, or for anything in respect of which it has been satisfied, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both।
तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए, ऐसे थोड़ा सा ये टिपिकल है समझने में। ए है, ए जेड के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है फॉर द रिकवरी ऑफ 10 लाख। 10 लाख की रिकवरी का सूट जो है वो ए ने जेड के खिलाफ कर रखा है, और जेड को ये पता है कि ये सूट जो है डिक्री हो जाएगा इसके अगेंस्ट। तो जेड क्या गेम खेलेगा, यहाँ पर सी से अपने ऊपर केस कराएगा एक 10,50,000 का, और इसमें स्टेटमेंट दे देगा जेड कि वो जो है वो लायबल है सी के खिलाफ 10,50,000 देने के लिए। वो ये एडमिशन क्यों करता है, क्योंकि जो उसकी लायबिलिटी जो है वो ए के खिलाफ जो है उससे बचने के लिए वो सारी गेम खेलता है। तो अगर जेड ऐसा करता है तो वो पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन 245 BNS। तो सेक्शन 245 BNS के तहत वो पुनिशेबल है और उसको सजा हो सकती है 2 साल की, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था इसका सार सेक्शन 245 का। इसके बाद है सेक्शन 246। सेक्शन 246 कहता है कि whoever fraudulently or dishonestly with intent to injure or annoy any person makes in a court any claim which he knows to be false shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine। तो इसमें क्या है कि झूठा केस अगर कोई करता है, सेक्शन 246 कहता है झूठा केस अगर कोई करता है तो उसको सजा हो सकती है 2 साल की, और फाइन भी साथ में हो सकता है। तो इसके बाद है सेक्शन 247 फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। whoever सेक्शन कहता है whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due or for larger sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled or fraudulently causes a decree or order to be executed against him any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied or fraudulently suffer or permits any such act to be done in his name shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। तो इसमें फ्रेंड्स ये सेक्शन कहता है कि जो डिक्री है वो अमाउंट की है, तो कोई ऐसा अमाउंट ह्यूज अमाउंट क्लेम करना जिसके लिए वो एंटाइटल नहीं है फ्रॉडुलेंटली, और उसको अपने अगेंस्ट अपनी फेवर में डिक्री कराना, तो दैट इज आल्सो ए पुनिशेबल अंडर दिस सेक्शन 247 भारतीय न्याय संहिता का। तो इसके बाद है सेक्शन 248। तो सेक्शन 248 भी इसके रिगार्डिंग है, लेकिन सेक्शन 248 कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल केस जो है वो किया जाता है, तो इस सेक्शन की लैंग्वेज देख लेते हैं। whoever with intent to cause injury to any person, मतलब किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए इंस्टीट्यूट और causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offence knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person। उसको पता है कि उसके अगेंस्ट कोई चार्ज ऐसा है नहीं, लेकिन झूठा जो फाल्स चार्ज में उसको इम्प्लीकेट कर देता है, तो वो जो है पर्सन वो भी पुनिशेबल है एज पर दिस सेक्शन। इसमें 2 क्लॉजेज हैं कि अलग अलग है, जैसे जो जितना झूठा क्लेम होगा, जितना बड़ा झूठा क्लेम होगा उतनी ज़्यादा पनिशमेंट भी होगी। तो शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज। तो इसमें जो है वो सजा हो सकती है कितनी,
5 साल तक की और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और जब ऑफेंस है, जो क्लॉज भी कहते हैं कि सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड ऑन ए फॉल्स चार्ज और punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a 10 year or upward shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years। यानी जहां फॉल्स चार्ज है कि जिसमें उसको सजा हो सकती है झूठे चार्ज के बेस पर 10 साल की और 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की, तो ऐसा पर्सन जो है वो अगर प्रूव हो जाता है कि उसने झूठा केस किया था तो उसके जो सजा है उसको 10 साल तक की हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जुर्माना कितना होगा वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस ब्लॉग में इतना ही था जो हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन 238 से लेकर 248 तक, जो था रिगार्डिंग सबूत मिटाना और झूठे केस करना, झूठे आरोप लगाना और झूठे केस फाइल करना और किसी कोर्ट की जो डिक्री है, जजमेंट है, उसको एग्जीक्यूट ना होने देना या जो कोर्ट फाइन कर रहा है उसको रिकवरी से बचाना है, उसके लिए कोई झूठा केस करना। तो ये सारा हमने डिस्कस करा सेक्शन 238 से लेकर सेक्शन 248 भारतीय न्याय संहिता का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ आ गया होगा और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा आपको और वीडियो मेरी पसंद आए तो कृपया करके इसको लाइक भी कर दीजिए और अगर शेयर भी कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियो मिल सकें। और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसके लिए आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।